यह कहानी 2 मई 2026 की उस काली रात से शुरू होती है जिसने 22 लाख छात्रों के सपनों पर पानी फेर दिया। केरल में MBBS कर रहे एक छात्र ने सीकर, राजस्थान में हॉस्टल चलाने वाले अपने पिता को व्हाट्सएप पर 300 सवालों की एक फाइल भेजी और कहा कि ये वही सवाल हैं जो कल के नीट नेट पेपर में आने वाले हैं। पिता ने अगली सुबह ये सवाल अपने हॉस्टल की छात्राओं को बांट दिए और जब परीक्षा के बाद मिलान हुआ तो वे दंग रह गए। 180 में से 135 सवाल हूबहू वही थे। यहां तक कि बायोलॉजी के 90 सवाल तो बिना किसी कॉमा या फुल स्टॉप के अंतर के बिल्कुल उसी क्रम में थे। इस महा घोटाले की जड़ें महाराष्ट्र के नासिक की एक ऑथराइज्ड प्रिंटिंग प्रेस में थीं। वहां से किसी ने बड़ी चालाकी से पेपर चुराया और पकड़े जाने से बचने के लिए मोबाइल के बजाय हाई डेफिनिशन पोर्टेबल स्कैनर का इस्तेमाल किया। आरोपियों ने डेटा ट्रांसफर को छिपाने के लिए नासिक के बाहरी इलाके में एक शैडो सर्वर तक बना लिया था ताकि मॉनिटरिंग सिस्टम उन्हें पकड़ न सके। नासिक के एक मेडिकल छात्र शुभम खेरनार ने इसे 10 लाख रुपए में खरीदा और गुड़गांव में 15 लाख रुपए में बेच दिया। गुड़गांव में इस खेल को और शातिर बनाया गया। वहां एक डॉक्टर ने असली सवालों को छिपाने के लिए उनमें कुछ और सवाल मिलाए और 410 सवालों का एक हैंड रिटन गेस पेपर तैयार किया ताकि किसी को शक न हो। 26 अप्रैल को यह गेस पेपर 30 लाख रुपए में राजस्थान के जम्वा रामगढ़ के 2 भाइयों मांगीलाल और दिनेश बेवाल को बेचा गया। दिनेश बेवाल कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह भाजपा की यूथ विंग BIM का जिला मंत्री था और उसकी तस्वीरें राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के साथ सार्वजनिक थीं। यह भी संदेह जताया गया कि पिछले साल उनके परिवार के 4 बच्चों का नीट क्लियर करना महज इत्तेफाक नहीं था। इन भाइयों से पेपर आगे एजेंटों तक पहुंचा, जिसमें राकेश कुमार नाम के एक एजेंट ने अकेले ही करीब 700 छात्रों को यह पेपर बेच दिया। जब सीकर के उस पिता ने पुलिस में शिकायत करनी चाही तो पुलिस ने उन्हें अफवाह मत फैलाओ कहकर भगा दिया। लेकिन जब मामला नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA और फिर स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप SOG तक पहुंचा तो पता चला कि पेपर छात्रों के पास परीक्षा से 1 महीने पहले ही पहुंच चुका था। जांच के दौरान सिस्टम का खोखलापन तब दिखा जब अलग अलग विभाग एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। नासिक पुलिस ने वहां से लीक होने की बात को अफवाह बताया, जबकि राजस्थान के जांचकर्ता नासिक को ही इसका केंद्र मान रहे थे। NDA NTA के महानिदेशक तो यहां तक कह रहे थे कि कोई पेपर लीक ही नहीं हुआ, बस कुछ सवाल मिल गए थे। अंततः 12 मई को भारी दबाव के चलते नीट की परीक्षा रद्द कर दी गई और मामला CBI को सौंप दिया गया। लेकिन इस जीत के पीछे एक कड़वा सच था। 22 लाख छात्रों की महीनों की मेहनत, उनकी रातों की नींद और उनके परिवारों द्वारा कोचिंग पर खर्च किए गए लाखों रुपए दांव पर लग गए। यह घोटाला 2024 की याद दिलाता है, जहां ग्रेस मार्क्स और पेपर लीक के बावजूद कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ था। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब तक सिस्टम में जवाबदेही तय नहीं होगी तब तक काबिलियत पर भ्रष्टाचार हावी रहेगा। नीट परीक्षा रद्द होने और दोबारा परीक्षा री एग्जाम की घोषणा का 22 लाख से अधिक छात्रों की मानसिक सेहत और उनके भविष्य पर बहुत गहरा असर पड़ा है। मानसिक और भावनात्मक तनाव। छात्र महीनों तक दिन रात मेहनत करते हैं, अपनी सामाजिक जिंदगी और नींद का त्याग करते हैं। जब उन्हें लगता है कि परीक्षा खत्म हो गई और वे अब आराम कर सकते हैं, तभी अचानक परीक्षा रद्द होने और 2 महीने और पढ़ाई करने की खबर उनके लिए एक बड़ा मानसिक बोझ बन जाती है। निराशा और लाचारी। अपनी सारी मेहनत पर पानी फिरता देख छात्र और उनके माता पिता खुद को असहाय, हेल्पलेस और निराश महसूस कर रहे हैं। उन्हें यह देखकर दुख होता है कि कुछ लोगों ने चंद पैसे देकर पूरे सिस्टम को ही बाईपास कर दिया। पढ़ाई के संसाधनों की कमी। कई छात्रों ने परीक्षा खत्म होने के बाद अपने नोट्स और पढ़ाई का मटेरियल तक बेच दिया था। अब उनके पास दोबारा तैयारी करने के लिए जरूरी सामग्री भी नहीं बची है। आर्थिक बोझ। परिवारों ने कोचिंग और तैयारी पर पहले ही लाखों रुपए खर्च कर दिए थे।
हालांकि एनटीए ने कहा है कि दोबारा परीक्षा के लिए कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं ली जाएगी, लेकिन दोबारा तैयारी और परीक्षा के केंद्र तक जाने का अन्य खर्च परिवारों पर बना रहता है। अंततः छात्रों के लिए यह सिर्फ एक परीक्षा नहीं, बल्कि उनके पूरे भविष्य का सवाल है और सिस्टम की इस विफलता ने उन्हें गहरे मानसिक और भावनात्मक संकट में डाल दिया है, ताकि किसी को शक न हो। हालांकि राजस्थान के जांचकर्ताओं का मानना है कि इस लीक का मुख्य केंद्र नासिक था, लेकिन जांच में मतभेद भी सामने आए हैं। नासिक पुलिस अधिकारियों ने इन दावों को खारिज करते हुए अपने क्षेत्र से पेपर लीक होने की खबरों को बेबुनियाद बताया है। सूत्रों के अनुसार लीक हुए नीट प्रश्न पत्र को खरीदने वाले छात्रों के साथ निम्न घटनाएं हुई। बड़े पैमाने पर वितरण। एक एजेंट राकेश कुमार ने कथित तौर पर लीक हुए प्रश्न लगभग 700 छात्रों तक पहुंचाए। एक अन्य मामले में सीकर के एक पीजी हॉस्टल मालिक ने अपने बेटे से केरल से पेपर मिलने के बाद उसे अपने हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं के साथ साझा किया। पहले से पहुंच। इन छात्रों में से कई को परीक्षा होने से 1 सप्ताह से लेकर 1 महीने पहले तक लीक हुए प्रश्न मिल चुके थे। इससे उन्हें उन 22 लाख छात्रों की तुलना में अनुचित लाभ मिला, जो महीनों की मेहनत से परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। जांच के जरिए पहचान। स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप सॉग ने व्हाट्सएप संदेशों के जरिए पेपर के फैलाव का पता लगाया। सवालों वाले संदेशों पर फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स का टैग दिखाई दे रहा था, जिससे छात्रों के बीच बड़े स्तर पर वितरण का संकेत मिला। परीक्षा रद्द होने से फायदा खत्म। अंततः प्रश्न पत्र इतने बड़े स्तर पर लीक हो चुका था कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने 12 मई 2026 को परीक्षा आधिकारिक रूप से रद्द कर दी। इसका मतलब यह हुआ कि पेपर खरीदकर फायदा उठाने की छात्रों की उम्मीद बेकार हो गई, क्योंकि पूरे परिणाम को अमान्य घोषित कर दिया गया। दोबारा परीक्षा अनिवार्य। अन्य सभी उम्मीदवारों की तरह पेपर खरीदने वाले छात्रों को भी अब एग्जाम देना होगा। एनटीए ने कहा कि इसके लिए कोई अतिरिक्त फीस या दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इन छात्रों सहित सभी 22 लाख उम्मीदवारों को फिर से तैयारी करने का मानसिक और भावनात्मक बोझ उठाना पड़ेगा। सूत्रों में यह भी बताया गया है कि 2024 जैसे पिछले मामलों में जहां कुछ छोटे खिलाड़ियों को गिरफ्तार किया गया था, वहीं कई आरोपियों को बाद में जमानत मिल गई। साथ ही ऐसी घटनाओं को दोबारा रोकने के लिए आवश्यक संरचनात्मक सुधार अक्सर नहीं किए गए।